पता नहीं क्यों पॉपुलेट यानी रूपचंदा का फार्मिंग बिहार में और यूपी में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे पंगास पालन करने वाले किसान हो या फिर रोहू कतला ग्रास कार्प सिल्वर कार्प पालने वाले किसान हो, अब रूपचंदा के तरफ मुखातिब हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, इसी का पालन करना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित हमारा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा मेडिसिन का भी काम होता है। मछलियों के लिए जो भी दवा आपको चाहिए होता है, और वीडियो के शुरुआती दौर में ही हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि मौसम खास करके बिहार में मानसून का आगमन हो गया है। वर्षा बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन आकाश में बादल कंटिन्यू रह रहा है। अनेकों लोगों का यह कॉल आने लगा है कि उनके तालाब में सारी की सारी मछलियां ऊपर आ जा रही है, कॉमन कार्प या फिर नयन मृगल मर रही है। जिनके तालाब में रूपचंदा भी है वह तालाब के ऊपरी लेयर में दिखाई दे रही है, 2-4 मछलियां मर जा रही हैं। तो हम आपको सूचित करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग भी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट मंगवा करके अपने तालाब पे रख ले, अपने फार्म पे रख ले, कि आपके साथ भी इस तरह का समस्या आए तो आपकी मछली मरे नहीं, आपकी मछलियों में दिक्कत नहीं हो। इस विषय में भी हम आगे बात करने वाले हैं आपसे कि आपके तालाब में मछलियां ऊपर क्यों आ जाती है, खास करके बरसात के दिनों में। उससे पहले अगर आपको भी जियोलाइट मंगाना होगा या फिर प्रोबायोटिक या हमारा हाइपर ग्रोथ, हमारा मिनरल मिक्सचर, हमारा ईस्ट पाउडर, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप, इस पे आप कॉल करेंगे, आपका माल भेजा जाएगा। चाहे रूपचंदा का बच्चा हो, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, तो जो भी मछली के बच्चे आपको चाहिए, आप स्क्रीन पर नंबर देख करके कॉल करेंगे, ऑर्डर करेंगे। हम आपके नजदीक में छोटे बच्चे 2000 लाइन, 1000 लाइन, 500 लाइन का ट्रेन से आपके नजदीक में जो भी रेलवे जंक्शन आप बताएंगे वहां तक हम भेजने का काम करेंगे। तो हम बात करना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से, जो आईएमसी का पालन करने वाले लोग हैं वे भी रूपचंदा के तरफ आखिर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। पंगास पालन करने वाले लोग क्यों रूपचंदा यानी पॉपुलेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसका जवाब भी हम देना चाह रहे हैं। और आपको भी अगर पालने का इच्छा हो रहा है पॉपुलेट यानी रूपचंदा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जो भी जानकारियां आपको दी जाएंगी आपके भले के लिए दी जाएंगी, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दी जाएगी। तो और दोस्तों, जैसा है कि जब हम अपने तालाब में रोहू कतला ग्रास सिल्वर कॉमन का बच्चा डालते हैं, प्राकृतिक भोजन उसको खिलाते हैं, तालाब में फर्मेंटेशन करते हैं, फिर भी जितना बेहतर खाना हम खिला लेते हैं, जितना भी मेहनत करते हैं, होता यह है कि उनका ग्रोथ होने में साल भर, 1.25 साल, 1.5 साल तक लग जाता है बच्चे के साइज के अनुरूप। अगर आप 1 इंची 2 इंची का बच्चा हम ही से मंगवाते हैं और अपने तालाब में डालते हैं तो लगभग रोहू मछली का बच्चा को 1 किलो होने में 1 इंची साइज से लगभग 1.5 साल यानी 18 महीने के आसपास लग जाता है। वहीं अगर आप 2000 लाइन का रूपचंदा का बच्चा ही डाल लेते हैं अपने तालाब में तो यह 10 महीने में मात्र आपका 1 किलो हो जाता है। अगर आप 500 लाइन का बच्चा डालते हैं तो यह 6 महीने में आपका 1 किलो साइज का हो जाता है। अगर आप 100 लाइन का बच्चा डालते हैं तो यह 4 महीने में ही आपका 1 किलो साइज का हो जाता है रूपचंदा। यही कारण है कि जो लोग भी पंगास पालने वाले हैं रूपचंदा के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसका पालन शुरू कर रहे हैं। रह गया डिमांड की बात, बहुत सारे यूपी वाले ये बताते हैं कि हमारे यहाँ रूपचंदा का डिमांड नहीं है। दिक्कत दोस्तों ये है कि आप इसका उत्पादन ही नहीं लेते हैं, प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं, तो फिर डिमांड कहाँ से आएगा। मार्केट में सामान अवेलेबल रहेगा तो मछली बिकेगी ही बिकेगी। जो भी व्यापारी है, अगर आपके तालाब में आप तैयार करेंगे तो मछली आपकी बिकेगी, जरूर बिकेगी, क्यों नहीं बिकेगी। रह गया कि पंगास के साथ और क्या क्या दुश्वारियां आता है और प्लस पॉइंट क्या है। पंगास के साथ जो लोग भी पंगास का पालन करते हैं उनके साथ दिक्कत यह है कि अगर आपने बच्चा लेट से डाला या फिर आपने छोटा बच्चा डाल दिया, ठंडी से पहले अगर आपने नहीं निकाला, तो ये पंगास में यानी जासर में प्यासी के नाम से आप जानते हैं, सीलन के नाम से जानते हैं, इसमें दिक्कत आती है कि ठंडी के दिनों में अगर आपने तालाब में छोड़ दिया, ठंडी से पहले निकाला नहीं, तो आपकी मछलियां मरने लगती है। ठंडी एकदम से बर्दाश्त नहीं करती है ये। वहीं रूपचंदा का बच्चा अगर आपने छोटा भी डाल दिया है, 1000 लाइन का भी, 500 लाइन का भी, अगर ठंडी से पहले नहीं निकाल पा रहे हैं आप, आपकी मछलियां 1 किलो साइज की नहीं हो रही है, तो ठंडी में रह भी जा रहा है तालाब में, तो इसमें दिक्कत नहीं आता है। इसमें मरने का शिकायत उस तरह का नहीं है, प्यासी की तरह का। तो एक कारण यह है कि लोग इधर मुखातिब हो रहे हैं। दूसरा है कि डिमांड
अच्छा बढ़ रहा है और रेट भी अच्छा मिल रहा है। जैसे जो लोग भी पंगास का पालन करने वाले लोग हैं, वे नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर से मछलियां निकालने लगते हैं, यानी सावन महीने के जस्ट बाद से मछलियां निकालने लगते हैं। जैसे जैसे जिस किसान का मछली रेडी होता है निकालने लगते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये यह रेट आपको मिलता है। अब 70, 75 से 80 रुपया का आपका एक मछली को 1 किलो में लागत लग रहा है, वह मछली आप 90 रुपया किलो में बेच रहे हैं। तो आप 10 रुपया प्रति किलो, 15 रुपया प्रति किलो के लिए 6-6 महीना, 8-8 महीना उस पर मेहनत करते हैं, नजर लगाते हैं, लाखों रुपया का आप उसे दाना खिला लेते हैं और मात्र 10 रुपया, 15 रुपया एक मछली पर आपको प्रॉफिट होता है। जो लोग पंगास पालन करने वाले हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख मछलियां पालते हैं, उनको तो कुछ फायदा हो भी जाता है। अगर 10 रुपया का ही मार्जिन उनको मिल जाता है, 15 रुपया का ही मार्जिन मिल जाता है तो। लेकिन बहुत सारे लोग बिहार में, यूपी में छोटे किसान हैं जो 2,000 बच्चा भी पालते हैं, 5,000 बच्चा पालते हैं, 10,000 बच्चा पालते हैं। 10,000 तक पालन करने वाले किसान को कोई फायदा ही नहीं बुझाता है। अब आप सोच सकते हैं, 2,000 मछली आपने डाला है, 2,000 मछलियों में कुछ मछलियां नुकसान हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि 2,000 बच्चा आपने डाल दिया और 2,000 मछली आपकी निकल जाएगी। उसमें से कुछ मेढक खा ही जाएगा, कुछ पक्षी लेकर के जाएगी, कुछ सांप तालाब में होगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो 2,000 बच्चे डाल रहे हैं, बच्चा आपका बच जा रहा है 1,200 से 1,500, 500, 700 बच्चा आपका नुकसान हो रहा है। और इसमें लागत आपका 70, 75, 80 रुपया तक आ जाता है। किसी किसान को 75 रुपया लागत लगता है 1 किलो करने में, किसी का 80 रुपया, किसी का ज्यादा भी लग जाता है जो सही ढंग से फार्मिंग नहीं करना जानते हैं, नए लोगों को। तो फिर 1,500 बच्चे में अगर आप 10 रुपया मार्जिन कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं। अगर वही आप रूपचंदा का बच्चा डालेंगे तो खर्च आपका उतना ही आएगा, लागत आपका उतना ही लगेगा। लेकिन ये रूपचंदा 140 रुपया, 150 रुपया प्रति किलो अवश्य ही आपके तालाब से बिक जाएगा। रूपचंदा में एक फायदा और भी है, क्योंकि यह मांसाहारी मछली है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दाना खिलाना जिनके लिए संभव नहीं है, वे नॉनवेज भी इसको खिला लेते हैं। जैसे चिकन वेस्ट वगैरह, जो पहले थाई मांगुर पाला करते थे, वे लोग भी अब रूपचंदा की तरफ आ रहे हैं। थाई मांगुर एक तो बैन किया हुआ है, इसका पालन बैन है भारत सरकार की तरफ से, और रेट भी इसका ज्यादा नहीं मिलता है। और उसके साथ यह भी समस्या है कि आपने बच्चा 10,000 डाला, आपके तालाब से मात्र 2 से 3,000 बच्चा ही निकलता है। कोई मछली 1.5 किलो साइज का निकलेगा, कोई 200 ग्राम साइज का ही रह जाएगा। तो थाई मांगुर पालन करने वाले लोग भी अब उससे अलग हो रहे हैं और रूपचंदा की तरफ आ रहे हैं। मार्केट में रेट उनको अच्छा मिल जा रहा है, खर्च उनको उतना ही लग रहा है, तो क्यों ना वे पंगास छोड़ करके रूपचंदा की तरफ आए, क्यों ना आईएमसी छोड़ करके रूपचंदा की तरफ आए, क्यों ना थाई मांगुर का पालन छोड़ करके रूपचंदा पालन करने के प्रति आए। बहुत सारे बेनिफिट है रूपचंदा का पालन अगर आप करते हैं। जो भी इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, छोटी छोटी जानकारियां देने का प्रयास किए हैं। अगर आपको भी रूपचंदा का 1000 लाइन का बच्चा चाहिए, 500 लाइन का बच्चा चाहिए, 100 लाइन का भी बच्चा चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते, हमको ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा ऑल ओवर इंडिया में बच्चे का सप्लाई होता है, मेडिसिन का सप्लाई होता है। हमारे साथ हजारों कस्टमर जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में। कोई बच्चा लेता है हमसे, कोई दवा लेता है। बहुत सारे लोग बच्चा भी हमसे लेते हैं, मछली की दवा भी हम ही से लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों के बीच शेयर करिए। जो भी मछली पालन करने वाले आपके दोस्त हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फर्स्ट चांस वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।